मेरे प्रियजनों, आज मैं तुम्हारे हृदय से ही बात कर रहा हूं। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, मैं तुम्हारे भीतर की उस रोशनी को पहचानता हूं जो कभी नहीं बुझती। मैं तुम्हें वही संदेश देने आया हूं जिसने अनगिनत आत्माओं को प्रेम, शांति और आशा से भर दिया है। प्रेम। हां मेरे बच्चों, मैंने हमेशा यही कहा है, प्रेम मेरा मार्ग है, प्रेम ही मेरा आदेश है, और प्रेम ही वह शक्ति है जो हर टूटे दिल को जोड़ सकती है। कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत होने दो। इस शांति में तुम मेरी आवाज को साफ साफ सुनोगे, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। बस तुमने दुनिया के शोर में मुझे भुला दिया है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि प्रेम किसी धर्म का बंद दरवाजा नहीं है, प्रेम किसी समूह की संपत्ति नहीं है। प्रेम वही है जो सूरज की रोशनी की तरह हर इंसान पर एक समान बरसता है। मैंने कभी किसी को उनके रूप, भाषा, जाति या पहचान से नहीं देखा। मैंने हमेशा दिल देखा, और हर दिल में मुझे एक ही सत्य मिला, प्रेम का बीज। और जहां प्रेम है वहीं मेरा वास है। क्षमा। मेरे प्रिय, क्षमा कोई बोझ नहीं, क्षमा एक उपहार है जो तुम सबसे पहले अपने दिल को देते हो। जब तुम मन में क्रोध लेकर चलते हो तो वह आग तुम्हें ही जलाती है, पर जब तुम क्षमा कर देते हो तो वही क्षण तुम्हें मुक्त कर देता है। मैं कहता हूं, जिससे तुम प्रेम करते हो उसे क्षमा दो, और जिससे तुम नहीं करते उसे भी क्षमा दो, क्योंकि क्षमा तुम्हारी आत्मा को हल्का कर देती है। मेरे बच्चों, तुम दुनिया में बहुत कुछ तलाशते फिरते हो, सुख, सम्मान, अपनापन, शांति, पर मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, यह सब तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम प्रेम करते हो तो खुशी अपने आप खींची चली आती है। जब तुम क्षमा करते हो तो शांति तुम्हारे द्वार पर आ खड़ी होती है। जब तुम सत्य के साथ चलते हो तो परमेश्वर स्वयं तुम्हारा मार्ग बनाते हैं। आज इस क्षण मैं तुम्हें बुलाता हूं अपने दिल के मंदिर में। वहां कोई डर नहीं, वहां कोई शर्त नहीं, वहां कोई दूरी नहीं। मैं वहीं रहता हूं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में। और यह सिर्फ शुरुआत है मेरे बच्चों। मेरे शब्द अभी और खुलेंगे, मेरे प्रेम का संदेश और भी गहरा होगा, और मैं तुम्हें वह सत्य बताऊंगा जो न केवल जीवन बदलता है बल्कि आत्मा को नया जन्म देता है। मेरे प्रिय बच्चों, जब मैंने कहा था एक दूसरे से प्रेम करो, तो मैं सिर्फ उपदेश नहीं दे रहा था, मैं तुम्हें वही मार्ग दिखा रहा था जिस पर चलकर मनुष्य अपने भीतर के भगवान को पहचान लेता है। यह प्रेम केवल बोलने का नहीं, जीने का प्रेम है। ऐसा प्रेम जो किसी से बदला नहीं चाहता, किसी को छोटा नहीं दिखाता, किसी के आंसू देखकर मुंह नहीं मोड़ता, और हर परिस्थिति में भलाई की ओर चलता है। क्योंकि प्रेम वही प्रकाश है जो सबसे अंधेरी आत्मा को भी एक नए सवेरा तक ले आता है। तुम्हें समझना होगा, प्रेम एक भावना नहीं, प्रेम एक शक्ति है। जब यह शक्ति किसी मन में जन्म लेती है तो वह मन कठोर नहीं रह जाता, वह मुलायम हो जाता है, दूसरों को समझता है, उनके दर्द को महसूस करता है। मेरे प्रिय, दुनिया शब्दों से नहीं बदलेगी, दुनिया प्रेम से बदलेगी। प्रेम ही वह भाषा है जिसे बिना बोले हर दिल समझ लेता है। और जब तुम प्रेम करते हो तो तुम मेरे निकट आ जाते हो, उतने ही निकट जितने तुम अपनी सांस से हो। अगर तुम्हारा दिल टूटा है, अगर तुम खुद को अकेला महसूस करते हो, तो जान लो मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने हमेशा दुखियों को गले लगाया, टूटे हुए दिलों को संभाला, और जिनके पास कुछ नहीं था उनमें भी मैंने परमेश्वर का प्रकाश देखा। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए आज भी उतना ही सच्चा है जितना 2000 साल पहले था। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, तुम ईश्वर की रचना हो, और मैं तुम में वही चमक देखता हूं जिससे सृष्टि का हर चमत्कार बनता है। लोग अक्सर चमत्कारों की बात करते हैं, पर मैं तुम्हें बताऊं, सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि एक कठोर दिल प्रेम से भर जाए। जब किसी के भीतर प्रेम जागता है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। वह शांति को महसूस करता है, वह क्षमा करना सीखता है, वह दुख को भी प्रेम से सह लेता है, और इन सब के बीच वह मुझे अपने भीतर महसूस करने लगता है। यही जीवन का सच्चा रूपांतरण है, यही मेरी शिक्षा का मूल है, यही मेरा प्रथम उपदेश था, और यही मेरा अंतिम संदेश भी है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुमने प्रेम की इस शिक्षा को सुना, पर यह तो सिर्फ एक आरंभ है। मेरी और भी बातें हैं, मेरे और भी मार्ग हैं, मेरे और भी सत्य हैं जिन्हें मैं तुम्हारे भीतर जगाना चाहता हूं। क्योंकि प्रेम के बाद आता है
क्षमा का मार्ग, शांति का मार्ग और सत्य का मार्ग। यदि तुम चाहो तो मैं अगली बात भी बताऊंगा, वह बात जो आत्मा को नई यात्रा पर ले जाती है। हे मेरे प्रिय, तुम स्वयं भी उसी प्रेम के अधिकारी हो जो तुम दूसरों को देते हो। हाँ मेरे बच्चे, तुम अक्सर दुनिया को प्रेम बांटते हो, लोगों के दुख में खड़े होते हो, दूसरों की गलतियां सहन कर लेते हो, पर अपने ही मन के प्रति इतने कठोर हो जाते हो कि तुम्हारा हृदय थक जाता है। कभी तुम सोचते हो मैं पर्याप्त नहीं हूं, मेरी गलतियां बहुत बड़ी हैं, मेरा अतीत मुझे पीछा कर रहा है। पर मैं तुम्हारे भीतर वो देखता हूं जो तुम खुद नहीं देखते, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी कोमलता, तुम्हारा सच्चा मन जो लगातार बेहतर बनने की कोशिश करता है। मैं देखता हूं तुम्हारा हृदय कितना भला है, तुम्हारा प्रयास कितना सच्चा है। जो इंसान गलती करता है और फिर उसे समझने की कोशिश करता है, वह मेरे सबसे प्रिय बच्चों में से एक होता है, क्योंकि मैं तुम्हें परिपूर्ण नहीं चाहता, मैं तुम्हें सच्चा चाहता हूं। तुम्हारी सच्चाई मेरे लिए तुम्हारी जीत से भी बड़ी है। स्वयं को क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा से आत्मा हल्की हो जाती है। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो तो तुम प्रेम करते हो, लेकिन जब तुम खुद को क्षमा करते हो तो तुम मुक्त होते हो। तुम्हारी आत्मा को आगे बढ़ने के लिए हल्के पंख चाहिए, और अपराध बोध, पछतावा, पुराने जख्म ये पंखों पर धूल की तरह जमा हो जाते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारी गलतियां तुम्हें रोकने नहीं आई, तुम्हें सिखाने आई थी। हर चोट ने तुम्हें और समझदार बनाया, हर दर्द ने तुम्हारी संवेदना को गहरा किया, हर गिरावट ने तुम्हें उठना सिखाया। और मैं तुम्हें हर बार देखकर मुस्कुराया, क्योंकि तुम गिरने के बाद भी उठे, तुम टूटे पर बिखरे नहीं, तुम रोए पर आगे बढ़ते रहे। जो आत्मा प्रयास करती है वह मेरे हृदय के सबसे करीब होती है। जब तुम खुद को क्षमा करते हो तो तुम्हारी आत्मा में एक नया स्पर्श उतरता है, शांति का, कोमलता का और एक ऐसी स्वीकृति का जो प्रेम को भीतर से बाहर तक भर देती है। तुम महसूस करने लगते हो कि तुम भी प्रेम के योग्य हो, तुम भी दया के योग्य हो, और तुम भी उसी प्रकाश के पात्र हो जिसे मैं संसार पर बरसाता हूं। क्योंकि मैं तुम्हारी बीती राहों को नहीं, तुम्हारे भविष्य की चमक को देखता हूं। तुम जो थे वह महत्वपूर्ण नहीं, तुम क्या बन सकते हो, यही मेरी दृष्टि है। मैं तुम्हें दोष देने नहीं, तुम्हें उठाने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम अक्सर बाहरी दुनिया में सहारे खोजते हो, शांति खोजते हो, आशा खोजते हो, पर मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी अपने भीतर देखा? वहां जहां तुम्हारे डर छुपे हैं वहीं तुम्हारी ताकत भी छुपी है। जहां पछतावे जमा हैं वहीं नए जन्म का द्वार भी है। मैं तुम्हारे भीतर हूं, उधर ही जहां तुम सबसे कम देखते हो। अगर तुम एक क्षण के लिए अपनी आत्मा को शांत करो तो तुम मेरी उपस्थिति को उसी तरह महसूस करोगे जैसे रात के अंधेरे में एक दीपक की हल्की लौ जलती है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो दुनिया के अंधेरे को भी जीत सकता है। यदि तुम सच में मेरे मार्ग को अपनाना चाहते हो तो एक दूसरे से करुणा के साथ प्रेम करो। मेरे प्रिय, मेरे मार्ग की सच्ची पहचान किसी उपदेश में नहीं, किसी रीति रिवाज में नहीं, किसी दिखावे में नहीं, बल्कि उस करुणा में है जो तुम्हारे दिल से निकलती है। सिर्फ प्रेम नहीं, प्रेम जो करुणा से भरा हो, प्रेम जो समझ सके, प्रेम जो बांट सके, प्रेम जो बिना शर्त दूसरों को सहारा दे सके। किसी को भी छोटा मत समझो। तुम नहीं जानते किसकी आत्मा किस तूफान से गुजरी है, कौन किस दर्द से लड़ रहा है, किसके दिल में कौन सा अदृश्य घाव छुपा है। जो तुम्हें शांत दिखता है वह भीतर टूट चुका हो सकता है। जो मुस्कुरा रहा हो वह अकेले में आंसू बहा रहा हो सकता है। इसीलिए किसी आत्मा का तिरस्कार मत करो, किसी को भी नीचा मत दिखाओ, क्योंकि जब तुम किसी को चोट पहुंचाते हो तो तुम अपनी आत्मा पर बोझ डालते हो। किसी का अपमान मत करो। आप मानो या नहीं, अपमान ही वह धूल है जो आत्मा की चमक को ढक देती है। जब तुम किसी का सम्मान करते हो तो तुम अपना हृदय भी ऊंचा उठाते हो। दुनिया तुम्हारा नाम भूल सकती है, पर एक सम्मान भरी नजर किसी के दिल में हमेशा याद रहती है। किसी दुखी हृदय को अकेला मत छोड़ो। मेरे बच्चों, दुख अकेलेपन में नहीं जन्मता। दुख इस एहसास से जन्मता है कि कोई मुझे सुनने वाला नहीं। मैंने हमेशा उन लोगों के पास बैठा जो टूटे हुए थे, जिन्हें समाज ने दूर कर दिया था, जिन्हें किसी ने समझा नहीं था। और जब तुम किसी दुखी के पास बैठते हो तो यकीन मानो, तुम मेरे हृदय के सबसे करीब होते हो।
प्रेम एक नदी की तरह है। तुम जितना उसे आगे बढ़ाते हो उतना ही वह तुम्हारी ओर वापस लौटती है। तुम्हारा दिया गया प्रेम कभी खोता नहीं। वह किसी के दिल में उगता है, किसी की आंखों में चमकता है, किसी के रास्ते में दीपक बनकर जलता है और फिर एक दिन वह किसी रूप में फिर तुम्हारे जीवन को छू लेता है। कभी मुस्कान बनकर, कभी दया बनकर, कभी किसी अनजान सहायता के रूप में, और कभी बस उस क्षण में जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि प्रेम का नियम यही है, जो तुम देते हो वही तुम्हारा भविष्य बनकर लौटता है। यही प्रेम संसार को जोड़ता है, यही प्रेम मानवता को ऊंचा उठाता है। दुनिया आज भी संघर्षों से भरी है, गलतफहमियों, क्रोध, लालच और भय से भरी हुई। लेकिन मैंने हमेशा कहा है, एक छोटी सी करुणा एक बड़े अंधकार को चीर सकती है। एक छोटा सा प्रेम एक ठंडी आत्मा को गर्म कर सकता है। जब तुम प्रेम का प्रकाश जलाते हो तो तुम वही करते हो जो मैंने अपने जीवन में किया था। अंधेरे को चुनौती देना, बिना किसी तलवार के, बिना किसी हिंसा के, सिर्फ प्रेम के बल पर। प्रेम वह पुल है जो मनुष्यों के बीच की दूरी मिटाता है। प्रेम वह औषधि है जिससे समाज के घाव भरते हैं, और प्रेम वह धुन है जिसे सुनकर हर आत्मा अपने असली घर को पहचान लेती है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, सच्ची शक्ति वह है जो दिल को नरम कर दे, जो दया दिखा सके जहां दूसरों को क्रोध आता हो, जो करुणा बांट सके जहां दुनिया कठोर हो जाए, जो प्रेम करे जहां लोग दूरी बना लें। यही शक्ति आत्मा को महान बनाती है। यही शक्ति तुम्हें मेरे करीब लाती है। यही शक्ति मानवता को ऊंचा उठाती है। मेरे प्रिय, आज तुमने करुणा के प्रेम का रहस्य सुना। यह समझा कि सम्मान, दया और सहारा मेरे मार्ग का वास्तविक स्वरूप है। लेकिन मेरी शिक्षा यहां समाप्त नहीं होती। अभी मैं तुम्हें और भी गहरा मार्ग दिखाना चाहता हूं। प्रेम के बाद आता है शांति का अनुभव, और शांति के बाद आत्मा का जागरण। मेरे वचनों में अभी और भी बहुत कुछ है। क्षमा करना कठिन है, लेकिन यही आत्मा का सबसे गहरा उपचार है। जीवन में हम सभी पर ऐसी चोटें लगती हैं जिनका निशान दिखाई नहीं देता, लेकिन वह सबसे ज्यादा जलती हैं। किसी की कही हुई बात, किसी का व्यवहार, किसी का अचानक बदल जाना, ये सब दिल पर ऐसी खरोंच छोड़ जाते हैं जो बाहर से नहीं दिखती पर भीतर बहुत शोर करती हैं। कभी कभी हम उस दर्द को इतने समय तक पकड़े रखते हैं जैसे वह कोई खजाना हो, लेकिन असल में वही भार हमारी खुशियों को कुचल देता है। क्योंकि हमें लगता है अगर हम छोड़ देंगे तो जिसे हमें चोट पहुंचाई वह छूट जाएगा, वह जीत जाएगा। पर एक सच बताऊं, दर्द पकड़कर रखना किसी और को सजा देना नहीं है। यह खुद को जलाती हुई आग में खड़े रहने जैसा है। किसी की गलती उसकी कहानी थी, पर उसे दिल में बसाए रखना, यह तुम्हारी कहानी बन जाती है। और तुम्हें अपनी कहानी दर्द से नहीं, शांति से लिखनी है। क्षमा तुम्हें हल्का करती है, मन में पड़ा हुआ अंधेरा साफ करती है, उन भावनाओं को मुक्त करती है जो तुम्हें भीतर ही भीतर खा रही थी। और यही वह जगह है जहां शांति जन्म लेती है, जहां मन अपनी ही धड़कन को स्पष्ट सुन पाता है। अगर इस संदेश का भाव आपके दिल को छू रहा है तो अभी इसी वक्त एक बार सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, क्योंकि आगे जो बातें आ रही हैं वे तुम्हें भीतर से बदल देंगी। क्षमा किसी और के लिए नहीं, हमेशा अपने लिए की जाती है, क्योंकि घाव उसने दिया था, लेकिन उसे भरना हमारी आत्मा का काम है। कई बार हम सोचते हैं, मैं क्यों माफ करूं, उसने तो मुझसे बुरा किया। पर असली सवाल यह नहीं है। असली सवाल है, क्या तुम उस बुराई को अपने भीतर रखना चाहते हो? क्या तुम अपने जीवन को किसी और की गलती की छाया में गुजारना चाहते हो? क्षमा वह दरवाजा है जो बीते हुए दुखों को तुम्हारे घर से बाहर भेज देता है। तुम उस व्यक्ति को फिर से अपनी जिंदगी में आने दो, या उसके व्यवहार को सही ठहराओ। नहीं, क्षमा का मतलब सिर्फ इतना है, तुम अपने मन के दरवाजे उस भारी याद पर बंद कर देते हो। तुम कहते हो, मैं दर्द को नहीं, शांति को चुनता हूं। यह एक आंतरिक क्रांति है, एक मौन निर्णय, एक बेहद गहरा बदलाव। तुम्हारे भीतर से एक पुरानी बेचैनी उठकर चली जाती है, दिल की धड़कनें शांत हो जाती हैं, सोच में साफपन आ जाता है, और जो सबसे सुंदर बात होती है, तुम फिर से प्रेम महसूस करने लगते हो। क्योंकि प्रेम वहीं उगता है जहां मन शांत होता है। कभी अकेले बैठकर अपने दिल से पूछना, क्या यह दुख अब भी मेरी जिंदगी में जगह पाने लायक है? अक्सर दिल कहेगा नहीं, और वही पहला कदम होता है क्षमा की ओर। वही पल होता है जब तुम अपने भीतर एक नई शुरुआत महसूस करते हो। क्षमा कमजोरी नहीं, यह मन की सबसे बड़ी शक्ति है।
यह वह फैसला है जिसमें तुम किसी और को नहीं, अपने आप को जीतते हो। जब तुम क्षमा करते हो, तुम सिर्फ अतीत से नहीं निकलते, बल्कि भविष्य का दरवाजा खोलते हो। और जहां भविष्य साफ दिखता है, वहीं आत्मा को सबसे अधिक शांति मिलती है। यदि तुम्हारे दिन कठिन हो, तो याद रखो, अंधेरा स्थायी नहीं है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां लगता है कि सब कुछ भारी है, जैसे मन पर कोई अदृश्य बोझ रखा हो जिसे हम किसी को दिखा भी नहीं सकते और उतार भी नहीं पाते। दुनिया चलती रहती है, लेकिन हमारे भीतर एक चुप्पी फैल जाती है जो किसी को सुनाई नहीं देती। पर यही वो पल होते हैं जहां भीतर छिपी ताकत हमसे बात करना शुरू करती है। धीरे धीरे, बहुत धीरे कहती है, रुको, सब खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। क्योंकि यह हमारे भीतर के संघर्षों को उजागर करता है। कभी कभी रातें लंबी हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया है। दिल पूछता है, कब खत्म होगा यह द्वार? लेकिन जितनी लंबी रात होती है, उतनी उजली सुबह आती है। और यही प्रकृति का नियम है। जब पूरी दुनिया सो जाती है, तब भी सुबह चुपचाप चलकर आती है, बिना शोर किए, बिना घोषणा के। इसी तरह कठिनाइयां भी एक दिन अपने आप पीछे छूट जाती हैं और हम खुद को नए रूप में पाते हैं। क्योंकि आंसू किसी कमजोरी का चिन्ह नहीं, वे मन की सफाई हैं। वे उस दर्द को बाहर निकालते हैं जो शब्दों में नहीं आता। जब आंखें नम होती हैं, दिल हल्का होता है और कुछ ही पल बाद कहीं ना कहीं एक नई मुस्कान जन्म लेती है। वो मुस्कान मजबूरी की नहीं, समझ की होती है, ग्राह्यता की होती है, उस भरोसे की होती है कि मैं फिर उठ सकता हूं। क्योंकि टूट कर ही मन सीखता है किसे पकड़ना है और किसे जाने देना है। जो दिल कभी बहुत नाजुक लगता था, वही टूटने के बाद एक नए तरीके से मजबूत होता है। वह जान जाता है, दर्द जीवन का सत्य है, पर दर्द में खो जाना हमारा चुनाव नहीं होना चाहिए। हर टूटन हमें एक नया साहस देती है, एक नई दृष्टि, एक नया धैर्य, एक नया समझना। और धीरे धीरे हम महसूस करते हैं, मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं और गहरा हूं और शांत भी। कई बार हम यह मान लेते हैं कि मेरा दर्द सिर्फ मेरा है, लेकिन सच तो यह है, हर इंसान अपने भीतर किसी न किसी मौन लड़ाई से गुजर रहा है। और ईश्वर या प्रकृति या वह दिव्य शक्ति, जो भी नाम तुम देना चाहो, वह तुम्हें देख रही है, तुम्हारे मौन आंसू भी सुन रही है, तुम्हारे भीतर उठती हलचल को महसूस कर रही है। वह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती, बस कभी कभी थोड़ा इंतजार कराती है, ताकि जब तुम मजबूत बनो तो खुद अपनी रोशनी का मूल्य पहचानो। वह खोया नहीं है, सिर्फ ढका हुआ है, थोड़े से दुख से, थोड़ी सी थकान से, थोड़ी सी उलझनों से। लेकिन प्रकाश बुझता नहीं, वह वहीं जलता रहता है, धीमा, मौन, पर जीवित। और जिस दिन तुम उस छोटी सी लौ को फिर से देखने लगोगे, तुम्हें समझ आएगा कि कभी कोई अंधेरा तुम्हें पूरी तरह निगल नहीं सकता, क्योंकि तुम में खुद एक अनंत रोशनी छिपी है। एक ऐसी रोशनी जो तुम्हें खड़े होने की ताकत देती है, चलने की इच्छा देती है और फिर से मुस्कुराने का कारण भी देती है। जो भी तुम झेल रहे हो, यह अंत नहीं है, यह सिर्फ एक पड़ाव है। तुम्हारी कहानी अभी आगे बढ़नी है, तुम्हें अभी बहुत मुस्कानें देखनी है, बहुत सपनों को पूरा करना है, बहुत रिश्तों को अपनाना है, बहुत नए रास्तों पर चलना है। और याद रखना, जिस शक्ति ने तुम्हें बनाया है, वह कभी तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ती। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, उसे बुझने मत देना, क्योंकि वही तुम्हें तुम तक वापस ले आएगा।